आज की वीडियो में हमारा विषय है दफन शुदा जादू जो होता है। इसको गणंत का जादू बोलते हैं। गणंत की तंत्र विद्या हिंदी में बोलते हैं और हम अरबी में, उर्दू में, इस्लामिक अमलियात में इसको गणंत का जादू बोलते हैं। सॉरी, दफन शुदा जादू बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपके सर के बाल मिल गए किसी को, नाखून मिल गया, कपड़ा मिल गया, या इवन फ़ोटो ही मिल गई, या आपके शरीर का कोई अंग मिल गया, पीरियड का कपड़ा मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उससे ये गंदा काम ये सिफली अमाल में आता है। पूरी तरीके से इसमें नूरी अमाल में कम आता है। नूरी अमाल में ये सब आपके शरीर की चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। नूरी अमाल में सिर्फ नक्श को दफन किया जाता है वहाँ पर। या मान लीजिए नींबू का यूज़ कर लिया, नींबू में कुछ लिख दिया, शाही का कांटा होता है वो लगा सकते हैं, लगा करके कुछ अमल पढ़ के कर दिया जाए। लेकिन नूरी अमल में कभी भी गंदी चीज़ों का यूज़ नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर का बाल ले सकते हैं, नाखून ले सकते हैं, लेकिन वो फिर ताबीज़ के साथ उसको करके दो कब्र के बीच में लगा दिया। मान लीजिए जुदाई का अमल है, हुक का अमल है, तो उसमें दफन कर दिया। तो ये पूरा विज्ञान इसका है पूरी तरीके से, जिसने जैसा अमल कर रखा हो। कि सिफली अमल से किया है तो वो गंदे ही काम करेगा। जो चीज़ आपकी उसके हाथ लग गई, कपड़े अगर मिल गए कमर से ऊपर के, तो मरण का प्रयोग कर सकता है। मरण के प्रयोग में सबसे ज़्यादा कपड़े इफेक्टिव होते हैं। और कुछ नहीं मिला तो फ़ोटो, और नहीं कुछ मिला फ़ोटो भी नहीं तो पुतला, उड़द के आटे का पुतला बनाते हैं जनरली। तो पुतला आपका बना करके, हिंदू विधि में भी तरीका होता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं पुतले में। और एक कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं जिससे उसको हम लोग तिलक बोलते हैं करने के लिए। वो उसमें मैं नहीं बता सकता हूँ, उसकी इजाज़त नहीं इस तरीके से। तो उससे तिलक कर दिया जाता है। आपकी फ़ोटो हो या पुतला, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। उस चीज़ को लगाने के बाद आपके शरीर से जुड़ जाएगा पूरी तरीके से। जो काम इस पर करेंगे वही आपके शरीर पे होगा। ऐसे इस्लामिक तरीके में भी उसको मुंतकिल करने की विधि होती है। मुंतकिल करने का मतलब पुतले में जो करेंगे वही आपके साथ होगा। तो ये हो गया। तो ये करने के बाद इसको कब्रिस्तान में दो कब्रों के बीच में दफन कर देते हैं, या जैसे जिसने अमल कर रखा हो, एक कब्र के आसपास किया जाए। तो ये कुल मिला के दफन का कर जादू है। और इसमें मैं काटने की बात आपको बताता हूँ। तो काटने में ये बड़ा अमल है। जैसे हम लोगों की विद्या है, मान लीजिए केसरी विद्या साधना है, या और कोई बड़ी अमल किसने कर रखा है, तो हम लोग को इन सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं कुछ भी दफन कर रखा होगा तो हम लोग उसी स्थान पर उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, चाहे जहाँ आप रखो। और जो इस तरीके का अमल नहीं किए हैं, इतनी बड़ी साधना नहीं करे हैं, तो वो फिर उसके उतारे का काम करते हैं। एक तरीका ये है कि उसका उतारा कर दिया गया, शमशान में ही ले जा करके उतारा करके डाल दिया गया, ये कब्रिस्तान में डाल दिया गया, तो वो चीज़ उससे ऑटोमेटिक कट जाती है। कुछ और पहुँचे हुए आमिल जैसे होते हैं जिन्होंने जो है इस्लामिक तरीके में अमल कर रखा है, तो उनके पास जो है ऐवान या मुवक्किल होते हैं, तो वो गणंत को निकाल सकते हैं। अगर किसी ने बड़ा, जैसे चहलकाफ तरीका किसी ने कर रखा हो, चिल्ला बड़ा किसी कामिल गुरु के उसमें, या हिंदू धर्म में ही कर रखा हो, शमशानी क्रियाएँ जो करके, जो लोग कुल मिला के ऐवान, मुवक्किल या ऐसी कोई मखलूक हासिल कर लेते हैं जिसको वो अपने पास रखते हैं। हम लोग तो अपने पास कोई मखलूक नहीं रखते, क्योंकि मखलूक रखने की एक अलग विद्या है, मैं आपको बताऊंगा। फिर वो आपके साथ ही रहेगी, फिर उसको खाने का इंतजाम, जैसे आदमी आपके साथ नौकर रहता है वैसे मखलूक रहती है। कोई आसान नहीं कि फलाने के साथ जिन्न आ गया, जिन्नात आ गया, ऐवान आ गया, मुवक्किल आ गया तो ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। उसको खाने पीने रहने 24 घंटे का उसका इंतज़ाम करना होता है। तो जो इस तरीके के आमिल होते हैं कि जो रखते हैं इस तरीके की चीज़ों को, अब चाहे वो नूरी अमलियात में रखें चाहे सिफली अमलियात में रखें, तो वो उनका ये काम कर देता है। वो उसको खोद सकता है, ज़मीन से खोद करके निकाल देता है। तो ये तीसरा तरीका ये है। लेकिन सबका उद्देश्य ये है कि इसको काटने का मतलब पर्पज़ ये होता है, जब तक ये कटेगा नहीं, चाहे उसी जगह पर डीएक्टिवेट कर दिया जाए, चाहे इसको निकाल दिया जाए, या इसका उतारा करके काटा जाए, तब तक ये जादू आपका प्रभाव आपको दिखाता रहेगा पूरी तरीके से। बाकी घर पे पढ़ाई करके या किसी तरीके से ये ख़त्म नहीं होता। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग लोग करते हैं। मैंने पहले बताया भी कि नींबू है, स्याही का कांटा है, और आपके शरीर का कपड़ा है, सर के बाल हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस विषय में और इससे ज़्यादा जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दी जा सकती। उम्मीद है कि आपका समाधान इतने से हो जाएगा। बाकी किसी को विशेष जानकारी कोई चाहिए हो तो आप इसमें जो है कमेंट बॉक्स में जा करके लिख करके भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही।